दोस्तों, दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो या फिर हमारे घरों में लगी इलेक्ट्रिकल मशीनें जैसे टीवी, फ्रिज, मोटर, गीज़र, आयरन, फैन, एसी, ये सभी चीज़ें दो वायर सिस्टम पर चलाई जाती हैं। यानी हमें इन सभी उपकरणों को एक फेज देना होता है और एक न्यूट्रल फेज वायर के थ्रू करंट इन मशीन्स के अंदर जाता है और न्यूट्रल वायर से वही करंट इन मशीन से बाहर आता है और हमारी मशीन चालू हो जाती है, हमारी मशीन रनिंग कंडीशन में आ जाती है और जितनी भी बिजली हमें इस लोड को चलाने में इस्तेमाल हुई है वो हमारा मीटर रिकॉर्ड कर लेता है, जिसका बिल हमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को हर मंथ पे करना होता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, क्या कभी आपने भी ये सोचा है कि क्या हम अपने घर के लोड को विदाउट न्यूट्रल भी रन करा सकते हैं? क्या हम सिंगल एक फेज और एक ग्राउंड वायर से अपने लोड को चालू कर सकते हैं? और अगर ऐसा करने से लोड चलता है तो क्या हमें बिजली का बिल भी देना होगा? क्योंकि अभी हमने देखा कि फेज वायर से करंट हमारी मशीन के अंदर जाता है और न्यूट्रल वायर से वो बाहर निकलता है और यही बाहर जाने वाला करंट मीटर को बताता है कि इतनी बिजली यूज में ली है। अगर हम न्यूट्रल ही नहीं लगा रहे हैं तो जितना भी फेज से जो करंट मशीन के अंदर जाएगा वो डायरेक्ट ग्राउंड में चले जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हमारी मीटर की जो रीडिंग है वो बढ़ेगी? क्या हमें बिजली का बिल देना होगा? क्या हमारी फ्री एनर्जी हो सकती है? आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी के एरिया में, हम सभी की लोकेलिटी में, हम सभी की सोसाइटी में एक ट्रांसफार्मर तो आपने लगा हुआ देखा ही होगा। ये ट्रांसफार्मर होता है आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर और इसी ट्रांसफार्मर में से निकलते हैं 4 वायर। 3 होते हैं फेज वायर और एक होता है आपका न्यूट्रल वायर। अब यही चारों वायर इन खंभों के थ्रू हमारे घर के आसपास पहुंचा दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो भी हमारे घर पे फेज और न्यूट्रल आता है वो किसी ना किसी ट्रांसफार्मर से आ रहा होगा। तो इन्हीं खंभों में से एक फेज और एक न्यूट्रल हमारे घर को दे दिया जाता है, या किसी आपके फ्रेंड का घर है तो उसको भी इन्हीं 3 फेज में से कोई एक फेज और एक न्यूट्रल उसको भी दे दिया जाएगा। तो यहाँ तो हमें एक चीज़ क्लियर है कि फेज आ गया हमारे घर के अंदर, हमारी जो मशीनें थी वो रन करी और न्यूट्रल के थ्रू वो मीटर के होता हुआ दोबारा इस न्यूट्रल पर चला गया, दोबारा ट्रांसफार्मर का सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये तो हो गई हमारी नॉर्मल कंडीशन कि कैसे जो है हमारे जो लोड है वो रन करता है। बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि क्या हम फेज और अर्थ से भी अपने घर का लोड चला सकते हैं? तो जी हाँ, ऐसा करने से आपके घर का लोड चल जाता है। आप अगर फेज वायर से और एक अर्थ वायर से अपने किसी लोड को रन कराएंगे तो उस कंडीशन में वो लोड रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। क्योंकि गाइस, अभी हमने देखा कि किसी भी लोड को, किसी भी मशीन को चलाने के लिए चाहिए होता है करंट। एक फेज वायर तो कंपलसरी है क्योंकि करंट उसके अंदर जाना चाहिए और करंट जाता है मशीन के अंदर फेज वायर से और न्यूट्रल वायर से निकलता है करंट बाहर की तरफ। अगर हम न्यूट्रल वायर ना लगाएं तो वो जो बाहर निकलने वाला करंट है वो हमारे ग्राउंड में चले जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है ईजिली। जो भी करंट का फ्लो है मशीन के अंदर पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा लोड है आसानी से चल जाता है। तो आपने ये चीज़ पुराने टाइम पर नोटिस भी करी होगी कि आपके रूरल एरियाज़ में और आपके सिटी एरियाज़ में जो भी गवर्नमेंट के थ्रू ये 3 फेज की वायर खंभों पर जाती थी वो अनइंसुलेटेड होती थी। इन्हीं अनइंसुलेटेड वायर्स पर बहुत सारे लोगों ने काफ़ी बार एक जो है एक अलग से सर्किट बना रखा होता था। मींस एक वायर इस फेस पे कनेक्ट कर देते थे और दूसरी वायर को अपने नल पर कनेक्ट कर देते थे, जिसकी वजह से जो आपका घर का लोड था वो चालू हो जाता था। तो इस कंडीशन में होता क्या था कि जो फेस था वो तो हमें सर्किट से मिल गया और जो हमारा आउटपुट था, जो भी हमारा एग्जिट हो रहा है करंट, वो हमने नल से कनेक्ट कर दिया या किसी में भी अर्थ में कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे पूरे घर का लोड था आसानी से चल जाता था। तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट को जो चोरी थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो इसी चोरी को रोकने के लिए उन्होंने जो भी हमारे घर के पास अब वायर लगा दिए गए हैं उनके ऊपर इंसुलेशन लगा दिया है ताकि कोई भी ऐसा ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, हम अपने घर के अंदर भी तो ऐसा कर सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट से फेज लेकर उसको अगर अर्थ से कनेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में भी तो हमारा लोड चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस कंडीशन में भी आज के टाइम पर आपको बिल देना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या था कि पुराने टाइम पर जो हमारे मीटर्स होते थे वो हमारे दूसरे मीटर्स होते थे, जिसे हम कहते थे मैकेनिकल मीटर, जिनके अंदर एक डिस्क लगी होती थी, वो रोटेट करती थी। तो उस कंडीशन में ऐसा करा जाता था तो वो हमारी मीटर की रीडिंग को मेजर नहीं कर पाते थे, कितनी बिजली यूज़ में हो रही है वो नहीं ले पाते थे। लेकिन जो आज की टेक्नोलॉजी यूज़ में ली जा रही है, हम सभी के घरों में
एक डिजिटल मीटर गवर्नमेंट के थ्रू लगाया गया है। ये जो डिजिटल मीटर है काफ़ी स्मार्ट मीटर होता है, इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते और जितनी भी बिजली अगर आप ऐसा डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट कर भी यूज़ में लेंगे तो हर एक यूनिट की रीडिंग वहाँ पर मेजर होती है और मीटर को ये भी पता चल जाता है कि ये इलीगल है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो 100% देना होगा। लेकिन गाइज ऐसा करना आज के टाइम पर इलीगल है और गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं इस चीज़ को रोकने के लिए, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी उसके अकॉर्डिंग ही अपने लोड को रन कराएं और जो भी आपका मीटर का बिल है उसे पर मंथ आप गवर्नमेंट को पे करें। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर करना था कि क्या ऐसा करने से लोड चलता है। तो बिल्कुल ऐसा करने से लोड चलता है। क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होगा? तो जी हाँ, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना होगा, लेकिन ऐसा ना करें। तो आई होप गाइस वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे अर्थ अपने अंदर कितना करंट ले सकती है। अभी हमने देखा कि हमने जो था उस करंट को ग्राउंड में दे दिया या वो जो जाने वाला करंट है ग्राउंड में चला गया, लेकिन अर्थ अपने अंदर कितना करंट ले सकती है, कोई तो लिमिट होगी। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।